हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हिंदी नॉलेज चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको श्रवण कुमार खंडका के बारे में बताऊंगा, जिसके राइटर हैं डॉक्टर शिवबालक शुक्ल। ठीक है, ये इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। कथा वस्तु पर आधारित प्रश्न। श्रवण कुमार खंडका की किसी घटना का उल्लेख कीजिए। ये ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बहुत सारे लिखे हुए हैं। श्रवण कुमार खंडका की प्रमुख घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए इसका प्रथम सर्ग देखते हैं। अयोध्या। अयोध्या के गौरवशाली इतिहास में अनेक महान राजाओं की वीर गाथा छिपी हुई है। अनेक राजाओं जैसे पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सागर, दिलीप, रघु ने अयोध्या को प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले राजा दशरथ ने शासन किया है। ठीक है, राजा रघु के नाम पर इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। ठीक है, जो राजा रघु रघु थे उन्हीं के नाम पर इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। ठीक है, महाराज दशरथ राजा अज के पुत्र थे। जो महाराज दशरथ थे वे अज के पुत्र थे। ठीक है, अयोध्या के प्रतापी शासक राजा दशरथ के राज्य में सर्वत्र शांति थी। चारों ओर कला, कौशल, उपासना, संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था। ठीक है, सभी वर्ग संतुष्ट थे। ठीक है, सभी वर्ग संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे। जो महाराज दशरथ थे वे एक स्वयं महान धनुर्धर थे, जो शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्धस्थ थे। ठीक है, अब इसका द्वितीय सर्ग देते हैं। आश्रम। सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था। क्या था? सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था, जहाँ श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता के साथ सुख एवं शांतिपूर्वक निवास करता था। वह अत्यंत आज्ञाकारी एवं अपने माता पिता का भक्त था। ठीक है, क्या था? वह अत्यंत आज्ञाकारी एवं अपने माता पिता का भक्त था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तृतीय सर्ग देखते हैं। आखेट। एक दिन गोधूली बेला में राजा दशरथ ने विश्राम कर रहे थे। तभी उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा। ठीक है, रात्रि में सोते समय राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया है और हिरनी खड़ी आंसू बहा रही है। राजा सूर्योदय से बहुत पहले जागकर आखेट हेतु वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। ठीक है, दूसरी ओर श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से जल लेने के लिए नदी के तट पर जाता है। जल में पात्र डुबाने की ध्वनि को किसी हिंसक पशु की ध्वनि को समझकर दशरथ शब्दभेदी बाण चला देते हैं। ठीक है, जो महाराज दशरथ थे वो किसी हिंसक पशु की ध्वनि को समझकर बाण चला देते हैं। यह बाण सीधे श्रवण कुमार को जाकर लगता है। वह चीत्कार कर उठता है। श्रवण कुमार की चीत्कार सुन राजा दशरथ चिंतित हो उठते हैं। ठीक है, अब इसका चतुर्थ सर्ग देखते हैं। श्रवण। राजा दशरथ की बाण से घायल श्रवण कुमार को यह समझ में नहीं आता है कि उसे किसने बाण मारा है। ठीक है, वह अपने अंधे माता पिता की चिंता में व्याकुल है कि अब उसके माता पिता की देखभाल कौन करेगा। वह बड़े दुख मन से राजा से कहता है कि उन्होंने एक नहीं अपितु एक साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी है। श्रवण कुमार कहता है कि तुमने एक प्राणी की नहीं बल्कि एक साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी। ठीक है, उसने राजा से अपने माता पिता को जल पिलाने का आग्रह किया। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुई और स्वयं जल लेकर श्रवण कुमार की माता के पास पास गए। पंचम सर्ग है। दशरथ। राजा दशरथ दुख एवं चिंता में भरकर से झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। वे अत्यंत आत्मग्लानि एवं अपराध भावना से भरे हुए थे। पश्चाताप, आशंका और भय से भरकर वे आश्रम पहुंच जाते हैं। कैसे? पश्चाताप, आशंका और भय से भरकर वे आश्रम पहुंच जाते हैं। अब षष्ठ सर्ग देखते हैं। संदेश। मार्मिक प्रसंग। श्रवण के माता पिता अपने आश्रम में पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इस बात से आशंकित थे कि अभी तक उनका पुत्र लौटकर क्यों नहीं आया। उसी समय उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी।
ठीक है। वे राजा दशरथ को श्रवण कुमार समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? वे राजा, जो उनके अंधे माता पिता थे, वे राजा दशरथ को श्रवण कुमार ही समझ रहे थे। ठीक है। जब राजा ने उन्हें जल लेने के लिए कहा तो उनका भ्रम दूर हुआ। राजा दशरथ ने उन्हें अपना परिचय दिया और जल लाने का कारण बताया। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके माता पिता की अत्यंत व्याकुल हो उठे। जब उन्होंने श्रवण कुमार की मृत्यु का संदेश सुना तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनके माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता। अब इसका सप्तम सर्ग देखते हैं, अभिशाप। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सप्तम सर्ग में ऋषि दंपति के करुण विलाप का चित्रण है। वे आंसू बहाते हुए विलाप करते हुए नदी के तट पर पहुंचते हैं और विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं। अचेत होते ही राजा दशरथ से कहते हैं कि यद्यपि यह अपराध तुमसे अनजाने में हुआ है, पर इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। वह श्राप देते हैं कि जिस प्रकार पुत्र शोक में प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दोगे। जो श्रवण कुमार के माता पिता थे, उन्होंने महाराज दशरथ को श्राप दे दिया। ठीक है। इसका अष्टम सर्ग है, निर्वाण। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर राजा अत्यंत दुखी होते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता भी जब रो रो कर शांत होते हैं तो उन्हें श्राप देने का दुख होता है। ठीक है। जब पिता का आत्मबोध होता है और वे सोचते हैं कि यह तो नियति का विधान था, तभी श्रवण कुमार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसने अपने माता पिता को सांत्वना दी। पुत्र शोक में व्याकुल माता पिता भी अपने प्राण त्याग दिए। अब नवम सर्ग, उपसंहार। राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आते हैं। वे इस घटना का वर्णन किसी से नहीं करते, परंतु जब जब राम वन को जाने लगते हैं तो उन्हें उस श्राप का स्मरण हो जाता है और वह यह बात अपनी रानियों को बताते हैं। ठीक है।